आप करने का सोच रहे हो और अगर आपके पास अपना कोई व्हीकल नहीं है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जोमेटो अपने डिलीवरी पार्टनर्स को ईवी बाइक रेंट पर दे रहा है और यहाँ पर 3 तरह के ऑप्शन है ईवी बाइक में और इसके जो पर डे के जो रेंट है वो भी अलग अलग तरह से है। तो मैं आज आपको ये सारी जो डिटेल है ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आप ऑलरेडी जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करते हो और आप बाइक से या स्कूटी से काम कर रहे हो तो आप ईवी बाइक से यहाँ पर जो आपका अर्निंग है उसमें कितना आपको डिफरेंस हो सकता है, ईवी बाइक में यहाँ पर आपको पर डे का कितना खर्चा आता है और आप जो अर्निंग करोगे अर्निंग में से ये खर्चा माइनस करके आपका पर डे का अर्निंग कितना होगा, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में आज इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं 2 जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट, ईवी बाइक रेंट पर लेने का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको बताऊंगा। यहाँ पर रेंट आपको कितना देना पड़ेगा, डिपॉजिट कितना देना पड़ेगा और ये जो 3 तरह के व्हीकल है इसमें से कौन सा व्हीकल आपको लेना चाहिए। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उन लोगों के लिए है जो कि सोचते हैं कि ईवी बाइक रेंट पर लेना चाहिए या नहीं चाहिए, या हमें नॉर्मल बाइक यानी कि पेट्रोल वाली बाइक या स्कूटी से काम करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ईवी बाइक अगर आप रेंट पर लेना चाहते हो तो वो किस तरह से आपको लेना है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए एक चीज बताना चाहता हूँ जिन लोगों का अभी जोमेटो में आईडी नहीं है, यानी कि अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है। तो अगर आपका यहाँ पर आईडी बना हुआ नहीं है तो पहले तो आपको जोमेटो में ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन करने के लिए मैंने इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है। तो पहले तो आप उस वीडियो को जाके देखिए और आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आपका आईडी बना हुआ है तो अब आपको करना क्या है, आपके जोमेटो डिलीवरी पार्टनर ऐप में आप लोगों को इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, सेव 200 पर डे ऑन पेट्रोल। अब यहाँ पर आपको नीचे रेंट नाउ वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब हो सकता है कि कुछ लोगों के डिलीवरी पार्टनर ऐप में ये ऑप्शन ना दिखाई दे। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, अगर ये ऑप्शन आपको ना दिखाई दे तो यहाँ पर से आपको पार्टनर ऐप से आपको एक टिकट रेज करनी है और कस्टमर केयर से आपको बात करनी है। हो सकता है कि आपके शहर में अभी ये जो ऑप्शन है ये आने का बाकी हो, लेकिन अगर ये ऑप्शन आपके सिटी में है और अगर आपके ऐप में दिखाई नहीं दे रहा है तो आप कस्टमर केयर से बात करके आप ये ऑप्शन अपने ऐप पर आप ले सकते हो। तो यहाँ पर आप जैसे ये रेंट नाउ वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो रेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब यहाँ पर नीचे आपको स्कूटर के 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। अब यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है मोटो ओल्ट का, यानी कि ये ईवी साइकिल है। उसके बाद दूसरा है हीरो NYX और इसके बाद तीसरा ऑप्शन है एथर 450S। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये तीनों ही जो ये व्हीकल के ऑप्शन है इसमें आपका पर डे का रेंट, किलोमीटर, ये सारी चीजें यहाँ पर अलग अलग तरीके से आपको समझना जरूरी है। तो अब आपको सबसे पहले करना क्या है, नीचे आपको ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे कि देख पा रहे हो व्हीकल में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है मोटो वोल्ट व्हीकल का। अब इसका सबसे पहले तो आपको जो स्पीड है उसे आपको समझना है। ये जो ईवी साइकिल है ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है और इसका जो किलोमीटर का जो रेंज है, एक बार इसके बैटरी को आप जब फुल चार्ज कर लोगे, फुल चार्ज करने के बाद 40 किलोमीटर तक ये ईवी साइकिल चलती है, यानी कि 40 किलोमीटर तक ही आप एक बार इसको चार्ज करके चला सकते हो। इसके बाद ये ईवी साइकिल चलाने के लिए आप लोगों को लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों के ये भी कमेंट आते हैं कि हमारे पास अपना खुद का कोई लाइसेंस नहीं है तो हम अपना आईडी कैसे बनाए। तो अगर आपके पास अपना लाइसेंस नहीं है तो आपके लिए फिर ये ऑप्शन एक बेस्ट है जिसमें आप ईवी साइकिल रेंट पर लेके आप काम कर सकते हो और आपका जो आईडी है वो भी क्रिएट हो जाता है। और इसके नीचे जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हो चार्जेबल बैटरी, यानी इसकी जो बैटरी है वो आप कहीं पर भी चार्ज कर सकते हो। अब इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है हीरो NYX वाला। अब इसमें आप जैसे कि देख पा रहे हो इसकी जो स्पीड है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये जो ईवी स्कूटर है ये चलती है। इसके बाद इसका जो किलोमीटर का रेंज है, एक बार ये बैटरी फुल चार्ज करने के बाद 100 किलोमीटर तक चलेंगी, यानी कि एक बार आप घर से इसको चार्ज करके फुल चार्ज करके निकल गए तो 100 किलोमीटर तक इसकी पूरी जो चार्जिंग है वो चलती है। इसके बाद इसमें लाइसेंस आप जैसे कि नीचे देख पा रहे हो लाइसेंस नीडेड, यानी कि ये ईवी स्कूटर अगर आप रेंट पर लेते हो तो इसके लिए आपके पास अपना खुद का ड्राइविंग लाइसेंस और वो भी पक्का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अब इसमें जो चौथा ऑप्शन है स्वैपेबल बैटरी, यानी कि इसकी जो बैटरी है आप चेंज कर सकते हो, यानी कि एक एक्स्ट्रा बैटरी आप अपने साथ यहाँ पर रख सकते हो। अब इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है एथर 450S।
अब इसमें आप जैसे कि नीचे देख पा रहे हो इसकी जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसकी स्पीड दी गई है। चार्जेबल जो इसका जो किलोमीटर का जो रेंज है वो मैक्सिमम 100 किलोमीटर के ऊपर का ही है। और इसमें आप जैसे कि देख पा रहे हो इसको भी चलाने के लिए लाइसेंस की आप लोगों को जरूरत पड़ने वाली है। और इसकी जो बैटरी है वो फिक्स है, यानी कि एक बार में एक ही बैटरी यहाँ पर काम करेंगी और उसी ही आपको चार्ज करना पड़ेगा, आप अलग से बैटरी यहाँ पर नहीं लगा सकते। अभी तीनों ही व्हीकल के रेंट कितने हैं, आपको डिपॉजिट कितना देना है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर स्टार्ट डेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको कौन से तारीख से ये ईवी बाइक आपको रेंट पर लेना है। नीचे जैसे कि आप देख पा रहे हो पॉपुलर में पहले ही मोटो ओल्ड करके है, यानी कि मोटो ओल्ड ज्यादातर लोग यहाँ पर रेंट पर लेते हैं। अब इसमें आप जैसे कि देख पा रहे हो इसका जो पर डे का जो चार्ज है वो है 210 रुपए पर डे, यानी कि रोज के आपको 210 रुपए यहाँ पर देने हैं। तो अब ये तो हो गया पर डे का चार्ज, लेकिन अब आपको डिपॉजिट के लिए रेंट कितना देना है वो भी आपको समझना है। तो ये हो गया पहला ऑप्शन। उसके बाद दूसरा आप जैसे कि देख पा रहे हो दूसरा है हीरो NYX। इसमें आप जैसे कि नीचे देख पा रहे हो इसका पर डे का जो चार्ज है वो 215 रुपए है, यानी 215 रुपए पर डे के आपको इसके देने पड़ेंगे। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है एथर 450S का, इसमें आपको 250 रुपए पर डे के लगते हैं। अब इसमें से जो भी व्हीकल आप रेंट पर लेना चाहते हो, डिपॉजिट आगे आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, तो जो भी व्हीकल आप यहाँ पर रेंट पर लेना चाहते हो उसके सामने वाले ऑप्शन पे वो गोल्ड जो आप छोटा सा बॉक्स देख रहे हो उसमें आपको टिक करना है और फिर नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने एथर 450S वाले ऑप्शन को हमने सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर आप जैसे ही देख पा रहे हो इसका जो पिकअप वाला जो डेट है वो 7 अप्रैल, यानी कि आज का ये डेट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। अब आप जो जिस डेट पर आप रेंट पर लेना चाहते हो वो डेट आपको पहले सिलेक्ट कर लेनी है। उसके नीचे आप जैसे देख पा रहे हो इसका रेंट, यानी कि पर वीक के आपको 1750 रुपए आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे, यानी कि पर डे के 250 रुपए के हिसाब से आपको यहाँ पर अगर आप 7 दिन काम करते हो तो 250 रुपए के हिसाब से आपको पर वीक के 1750 रुपए देने पड़ते हैं। अब इसके बाद आपको डिपॉजिट कितना देना है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो अब ये ईवी बाइक आपको रेंट पर कहां से लेना है, डिपॉजिट आपको कितना देना है। तो नीचे आप लोगों को जो एड्रेस है जहां पर से आपको ईवी बाइक रेंट पर आपके एरिया में मिलने वाली है वो एड्रेस आपको दिखाई देगा। अब जैसे आप इसके सामने वाले ऑप्शन पे आप टिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने उसका जो इंटरफेस है वो खुल जाता है। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो इसका जो पर डे का चार्ज है वो 250 रुपए है और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो है 7,500 रुपए, यानी कि ये मोटर ईवी मोटर आपको रेंट पर लेने के लिए 7,500 रुपए डिपॉजिट देने हैं। लेकिन ये जो 7,500 रुपए डिपॉजिट आपको स्टार्टिंग में देने हैं ये रिफंडेबल होते हैं, यानी जब भी आप ये वापस लौटा दोगे तो आपको ये आपका डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। अब आप जैसे इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने नीचे इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब नीचे आप जैसे देख पा रहे हो इसका टोटल एड्रेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इसका टाइमिंग कौन से टाइमिंग में ये ऑफिस खुला रहता है। उसके नीचे डॉक्यूमेंट, यानी कि ये ईवी मोटर आपको रेंट पर लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट आपके पास कौन से होने चाहिए, तो डॉक्यूमेंट में आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए अगर आप ये ईवी मोटर लेना चाहते हो। तो अगर जो साइकिल वाला जो ईवी साइकिल वाला जो ऑप्शन है उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। उसके नीचे फिर आधार कार्ड और आपका करंट एड्रेस प्रूफ। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो अलग है लेकिन वो रहते किसी और शहर में है या काम किसी और शहर में करते हैं, तो आप जहां पर रहते हो वहां पर का इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी ऐसा एड्रेस प्रूफ जो आपको यहाँ पर देना होता है। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आपको कंफर्म वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो अगर आप ईवी मोटर यहाँ पर से रेंट पर लेना चाहते हो तो कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो लोकेशन भी आपको मिल जाएगा और वहां पर अभी स्टॉक में अभी जो व्हीकल है वो अवेलेबल है या नहीं है वो उनकी तरफ से आपको बताया जाता है, या फिर आप उनको डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो, वो सारी डिटेल जो है आपके सामने खुल जाती है। अब ये तो हो गया यहाँ पर का जो प्रोसेस है रेंट पर लेने का। अब जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि बहुत से लोगों के ये सवाल होते हैं कि हमें ईवी बाइक रेंट पर लेनी चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर हमें जो पेट्रोल वाली जो हमारी बाइक है या स्कूटी है उससे काम करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक चीज को समझना है। अब देखिए अगर आपके पास अपना कोई खुद का व्हीकल नहीं है तो फिर आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप कोई नया व्हीकल लेने जाओगे तो आपको अभी मार्केट के रेट पता है। कोई भी अगर आप पेट्रोल वाली स्कूटर लेते हो या फिर आप बाइक लेते हो तो न्यू बाइक के आप लोगों को प्राइस पता है। तो अगर आप इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन मैं उन लोगों को भी एक चीज बताना चाहता हूँ कि जिनके पास अपने कोई बाइक है या स्कूटर है या जो फिर लेने का सोच रहे हैं और उसी से ही डिलीवरी करने का सोच रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या आप लोगों को प्लस पॉइंट क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों को अगर आप पेट्रोल वाले बाइक या स्कूटर से अगर आप यहाँ पर काम करते हो तो आप लोगों को डेली का 150, 200, 250 रुपए का पेट्रोल लग जाएगा। दूसरा आप लोगों को अपने उस बाइक का मेंटेनेंस भी करना है, यानी कि सर्विसिंग भी करना है।
लेकिन अगर आप ईवी बाइक रेंट पर लेते हो तो यहाँ पर अगर मानते हैं कि 250 रुपए पर डे के हिसाब से अगर आपको यहाँ पर खर्च आ रहा है तो 250 रुपए के हिसाब से जो आपका, पहले मैं आप लोगों को अर्निंग बता देता हूँ। अर्निंग अगर आप पूरे दिन यहाँ पर काम करते हो तो आपका जो अर्निंग है आपकी सिटी के हिसाब से मिनिमम आपका 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच हो जाता है। अब अगर आप 1000 रुपए का अर्निंग करते हो और उसमें से अगर आपका 250 रुपए का ये खर्च हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो अर्निंग है वो अर्निंग है अगर आपके शहर में 300, 400, 500 रुपए का अगर हो रहा है और उसमें से अगर आप ये 250 रुपए रेंट दे रहे हो तो फिर आप लोगों को सोचने वाली बात है। इसी के साथ अगर ईवी बाइक की बात करें तो इसके लिए आप लोगों को कोई मेंटेनेंस अलग से देने की जरूरत नहीं है, बस जो 250 रुपए पर डे के हिसाब से है यही खर्च आपका आने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि आप लोगों के पास अपना कोई खुद का व्हीकल है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये बेस्ट ऑप्शन है, या अगर आप लेने का सोच रहे हो तो फिर आप लोगों को आगे का जो भी आपका खर्च आने वाला है, पेट्रोल का जो खर्च लगने वाला है, उसके बाद जो आपका अर्निंग होगा बचेगा, उन सारे चीजों को आपको देखकर समझकर फिर आपको कोई एक डिसीजन लेना है। लेकिन मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि अगर ये ऑप्शन आपके शहर में आपको दिखाई दे रहा है तो आप कुछ दिन इससे काम करके देख लीजिए, 1-2 महीने काम करके देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये सौदा आपके लिए फायदे का है या नुकसान का है। फिर चाहे तो आप आपका जो डिसीजन है वो चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप ईवी बाइक रेंट पर लेके आप डेली मंथली आप एक अच्छा अर्निंग जोमेटो से कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।